जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जेके जैस पर। तो चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए। हम लेकर आ गए हैं जीव विज्ञान का बुक का, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 2025 में वही जीव विज्ञान बुक लेवल से जो है प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज देखेंगे हम जीव विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइन का प्रश्न रहने वाले हैं, जो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले हम अभी भी करवा रहे हैं, क्लास का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। प्राइवेट सीएस का प्रश्न सारे करवा रहे हैं, अभी 2023 का करवा रहे हैं। इससे पहले 24-22 का करवा चुके हैं, अभी चल रहा है 23 का। जो लोग नहीं देखे हैं उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए हम लगातार लेकर आ रहे हैं क्लास का वीडियो। बिना जब तक आपका एग्ज़ाम डेट तो पता है कि 27 तारीख का है, फॉर्म भरने का भी टाइम है 20 तारीख का से 30 तारीख तक में। आपके एग्ज़ाम तक हम लगातार बने रहेंगे एकदम फ्री में। इसका पीडीएफ लेना चाहते हो हमारे टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए हम चलते हैं, जो क्लास में करवाए हैं वही वीडियो लेकर आ गए हैं, वही पीडीएफ है जो इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो जीव विज्ञान का उन महत्वपूर्ण प्रश्न का देखेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहने वाले हैं 101% के साथ। चलिए बिना टाइम गंवाते हुए बढ़ते हैं। तो चलिए जीव विज्ञान का पहला लेते हैं, वन लाइन का प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो वो आपका हो जाएगा अरस्तुत हो जाएंगे। किसको कहते हैं? अरस्तुत को कहते हैं, तो याद रखिएगा। चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं, हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। तो ऑप्शन याद रखिएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, किसको? वनस्पति विज्ञान का जनक वो थियोफ्रेटस को कहते हैं। किसका? वनस्पति विज्ञान का जनक। अगली है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्या था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्व प्रयोग किसने किया? तो लेमार्क कहाँ का? फ्रांस का। एवं ट्रेटिनर्स जो कि जर्मनी था, कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। किसका? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेटिनर्स जो कि जर्मनी थे 1801 में। याद रखिएगा। अगली प्रश्न, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने किया? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। किसका? इंसुलिन की खोज। अगली है, रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है तो इंसुलिन करता है। कौन? इंसुलिन करते हैं। अगली है, विटामिन की खोज की थी। तो विटामिन खोज किसने की थी? सी फंक ने 1911 ईस्वी में खोज की थी विटामिन का। अगली है, मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। तो मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। अगली है, शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है। तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन? हिपेरिन। कौन करते हैं? हिपेरिन। अगली है, प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जे बर्जेलियस ने। ऑप्शन याद रखिएगा, जे बर्जेलियंस ने किसका? प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगली है, प्रोटीन बना होता है। तो प्रोटीन किसका बना होता है? तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। कौन चीज़? प्रोटीन। अगली है, मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है। मनुष्य शरीर की आवश्यकता होती है 20 प्रकार की प्रोटीन की। 20 प्रकार की प्रोटीन को आवश्यक होती है। अगली है, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है कितना? तो 9.3 किलो कैलोरी जो है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगली है, बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है। तो बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन के कारण होती है। किसके कारण बीमारी होती है? प्रोटीन के कारण। अगली है,
मल में दुर्गंध होती है। मल में दुर्गंध होती है किसके कारण? तो इंडोल तथा केस्टोल नामक अमीनो अम्ल के कारण जो मल में दुर्गंध होती है। अगली है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। तो शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है कौन? तो माल्टोज। कौन? माल्टोज। अगली प्रश्न, प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है कौन? ट्रिप्सिन। कौन? ट्रिप्सिन बदल देते हैं। अगली प्रश्न, वसा को पचाने में सहायक होता है। वसा को पचाने में सहायक होता है कौन होता है? तो लाइपेज होता है। कौन? लाइपेज होता है, वसा में पचाने की सहायक होते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यकृत हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली आपका लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। अगली प्रश्न, क्रोमोजोम का नामकरण क्या था? क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। कौन? वाल्डेयर ने किया था क्रोमोजोम का नामकरण। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो क्वालिटी जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। अगली है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो त्वचा होता है। कौन होता है? त्वचा होता है। शरीर का सबसे कौन बड़ा अंग होता है? कौन? त्वचा होता है। अगली है, कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में किया था। किसका खोज? कोशिका का खोज किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। अगली है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका जो है मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन तथा स्वावान ने। अगली है, पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण किसके द्वारा? यकृत के द्वारा निर्माण होता है। किसका? पित्त का निर्माण। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो रेनिन करता है। कौन? रेनिन करते हैं। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि लार का pH होता है। लार का जो है वो pH मान कितना होता है? 6.67 pH मान होता है। किसका? लार का pH मान कितना होता है? 6.67, जो कि अम्लीय होते हैं। अगली, मनुष्य का लार प्रतिदिन स्त्रावित होता है। कितना? मनुष्य का लार जो होता है मुंह में वो कितना स्त्रावित होता है? तो 1.5 लीटर प्राकृतिक क्षारीय के द्वारा 1.5 लीटर कितना होता है प्रतिदिन स्त्रावित? तो 1.5 लीटर। लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाले एंजाइम है। तो लार में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। क्या? टाइलिन जो है वो लार में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। अगली प्रश्न, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है किसमें? छोटी आंच में होते हैं। किसमें होते हैं? भोजन का पचना छोटी आंच में होती है। शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है किसमें? मुंह से होते हैं। आरंभ कहाँ से होता है? मुंह से होते हैं। अगली प्रश्न, मानव का वैज्ञानिक नाम है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। क्या होता है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस कहते हैं। अगली है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगली प्रश्न, मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है। मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाते हैं? एपिडर्मिस। तो मानव त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। अगली प्रश्न कि मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं कितना? 46 क्रोमोस पाए जाते हैं और 23 जोड़े होते हैं। किसमें? मनुष्य में क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 होते हैं और जोड़े कितना होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अगली है, क्रोमोसोम का गुणसूत्र बना होता है। तो किसका? DNA एवं प्रोटीन का। किसका? DNA एवं प्रोटीन का बना होता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था किसने? तो वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। अगली प्रश्न,
RNA का मुख्य कार्य होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण। ये RNA का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। अगली है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किस कोशिका कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये आपका जीव विज्ञान का जो पार्ट हम करवाएंगे, ये टोटल आपका 4 पार्ट करवाएंगे, यही 5 पार्ट करवाएंगे। जो आपके पाँचों पेड में जो रहने वाले प्रश्न है, जो अभी जो हम करवाए हैं, टोटल 40 प्रश्न करवाए हैं इस पार्ट में। पहला पार्ट में 40 किए हैं, हम टोटल करवाएंगे 5 पार्ट, जो आपके 200 प्रश्न रहने वाले हैं जीव विज्ञान का, किससे संबंधित, डीएलएड परीक्षा के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट 2 के साथ। अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, जो भी मिस्टेक है उसके लिए सॉरी। अगले पार्ट के साथ अच्छे से कवर करेंगे बेसिक के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।